हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मंगलेश चैंपियन और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जानने के लिए स्क्वायर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए जैसे कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने के बाद जो नंबर आता है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 × 3 = 9। सो ये 3 का स्क्वायर हो गया। मान लीजिए 4 का लेते हैं, 4 × 4 = 16। सो 16 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5 का लेते हैं, 5 × 5 हो गया 25। सो कुछ यही कहलाता है हमारा स्क्वायर। किसी संख्या में उसी का गुणा करने पे जो संख्या आती है वो हमारा स्क्वायर कहलाती है। ओके, अब चलिए स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे कि 9 का 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। ठीक है, सो उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। उसी का अपोजिट है 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर √4। जिसका जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो नंबर है। ठीक है, अब चलिए गाइस हम कुछ एडिशनल नॉलेज जान लेते हैं हमारे स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल पूर्णांक में ना आए वह अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और जिनका स्क्वायर रूट हमारा पूर्णांक में आ जाए उन्हें हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और जैसे अपूर्ण वर्ग संख्या वो हो जाएंगी हमारी 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732। ठीक है, और 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 1.414। चलिए अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये सीख लेते हैं। सो गाइस चलिए अब हम स्क्वायर रूट को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपना क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 6 2 4। चलिए अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग इसको अंडर रूट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पेयर बनाना है। कैसे, 2 का पेयर बनाना है और हमेशा राइट साइड से पेयर बनाएंगे। 2 4 हम यहाँ पे 2 4 का पेयर बना देते हैं। 4 6 4 6 का पेयर बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अंक होता, जैसे कि 5 हो गया, तो हम लोग बस 5 का अकेला ही लेंगे, उससे 2 का पेयर नहीं बना पाएंगे। आखिर 5 अंक का है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो इसलिए हमेशा राइट साइड से हम लोग करेंगे। ये नहीं कि लेफ्ट साइड 5 4 6 2 4 गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने पेयर बना लिया। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 4 6 से कम हो या बराबर हो। आखिर 4 6 ही क्यों, हम लोग को 2 4 को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 6 हमारा लेफ़्ट में है। हमेशा हम लोग लेफ़्ट से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, जो कि 46 से ज़्यादा होगा। तो हम लोग 6 को ही लेके चलते हैं। हम यहाँ 6 लिख देंगे, 6। हम लोग यहाँ भी 6 लिख देंगे, उसके जस्ट नीचे, और इधर भी हम लोग 6 लिख देंगे। हमारा स्क्वायर क्या था 36, तो हम यहाँ पे 46 के नीचे लिख देंगे 36। अब हम एक लाइन खींच देंगे सीधी सी ऐसे करके। ओके, अब जो राइट साइड का नंबर है उसे हम लोग ऐसे माइनस करेंगे। यहाँ पे 6 में से 6 दिया 0 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, और जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर है हम उसको प्लस करेंगे। 6 और 6 12, यहाँ हमने 12 लिख दिया। इसके इधर साइड हम लोग हमेशा जगह छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स लिखने होते हैं, तो आगे चल के पता चल जाएगा।
यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे डिवाइड में हासिल उतरता है वैसे ही ऊपर से एक पेयर उतरेगा। ठीक है, हम यहाँ पे उतार लेते हैं क्योंकि 4 6 का काम तो ख़त्म हो गया, अब 2 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको लिखने के बाद हमें उसी से इंटू करने के बाद इसके बराबर हो या तो इससे थोड़ा सा छोटा हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे कैसे, देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है पता लगाने का कि हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें जिसको इंटू करने के बाद हमारा इससे छोटा या इसके बराबर आ जाए। वो ट्रिक क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे नंबर्स हैं जिसका टेबल हम लोग अपने मुंह से पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 128 मान लो दिया होता तो आपको 128 का टेबल आता है, नहीं आता है। सो हम लोग 8 को छुपा लिए होते ताकि हम लोग 12 का टेबल पढ़ के पता लगा सकें, लेकिन यहाँ पे पहले से 12 दिया हुआ है, सो हम इसको अभी नहीं छुपाएंगे, बस एक नंबर छुपाएंगे। अगर हम लोग एक नंबर यहाँ पे भी छुपाए होते तो हम यहाँ पे 2 नंबर छुपाते, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस एक नंबर छुपाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक नंबर भी नहीं छुपाए हैं। ठीक है, सो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर छुपा लिया। अब ये कितनी बार में जा रहा है, देखिए 12 8 जा होता है 96, 12 9 जा हो जाएगा 108। 108 102 से छोटा है कि बड़ा है, 108 102 से बहुत बड़ा हो जाएगा, सो हम नहीं लेंगे। हम लोग 12 8 जा तक ही रहेंगे जो कि होता है 96। चलिए हम लोग एक बार 128 इसको करके देखते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 128, तो हम लोग इसको इंटू भी 8 से ही करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई भी 8 से करेंगे। ठीक है, 8 8 जा 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 2 जा 16 और 6 22 की 2 हासिल लगा 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10 1024। हमारा यहाँ पे तो देखिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया 1024 बराबर पे। सो हम लोग यहाँ पे 8 जा बार ही जाएंगे। ठीक है, 8 जा ये यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे भी 8 लिखना है। 8 यहाँ पे 8, यहाँ 1024 आया तो हम यहाँ पे भी 1024 लिख देते हैं। 1024 यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 2 8 और 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 8 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इधर वाले लेफ्ट वाले नंबर को प्लस करेंगे, राइट वाले को माइनस। चलिए कर लेते हैं। 4 में से 4 गया 0 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, 1 में से 1 गया 0 आया। ठीक है, 0 0। अब 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 की 3 1 136। वैसे अब कोई पेयर बचा नहीं है तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है जो कि है 68। ठीक है, 68 हो जाता है हमारा आंसर। सो गाइज यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 4624 हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमारा पूर्णांक में आ रहा है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए अब इसको अपने नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छी तरीके से सीखते हैं स्क्वायर रूट को। सो गाइस चलिए अब हम स्क्वायर रूट को और अच्छी तरीके से सीखते हैं। हमारा एग्जांपल है 3। चलिए अब हम 3 का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले एक लाइन खींच लेंगे और अगर ये 3 की ये सिर्फ 3 है, कोई बस एक नंबर है। अगर ये 2 और 3 नंबर होता तो हम इसका पेयर बनाते होते दो करके राइट साइड से, लेकिन ये सिर्फ अकेला नंबर है सो हम इसका पेयर नहीं बनाएंगे। हम अब क्या करेंगे, अब हम ये कोई छोटा से छोटा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 3 से कम हो। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर हो तो भी चलेगा।
देखिए 1 का स्क्वायर हो जा रहा है 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 का स्क्वायर 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 को ही लेंगे। हम यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 1, क्योंकि हमने यहाँ 1 लिखा, नीचे 1। 1 का स्क्वायर क्या था 1, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब एक लाइन खींच देंगे ऐसे, 3 में से 1 गया, क्या आया, 3 में से 1 गया 2 आया, हम यहाँ 2 लिख देंगे। 1 + 1 = 12, 2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पे सारा पेयर अब ख़त्म हो जाए, जो भी नंबर था। अब इसको पॉइंट में ले जाएंगे, जैसे डिवीज़न में जाते हैं, यहाँ हम लोग पॉइंट लगा देंगे। और देखिए डिवीज़न में क्या होता है, पॉइंट लगाने के बाद हमारा एक 0 बढ़ता है, लेकिन वही स्क्वायर रूट निकालने के मेथड में हमारा 2 0 बढ़ता है। यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 200 होगा। यहाँ पे हमारा 200 हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना, अब हमको इसके साइड में कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको लिखने के बाद हमको उसी से इंटू करने के बाद ये नंबर या तो 200 हो या तो 200 से थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, पहले तो देखिए ट्रिक से एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने एक को छुपा लिया, ये 2 × 20, लेकिन 10 बार हम कभी नहीं करेंगे, तो हम लोग एक बार 9 बार देख लेते हैं। 29 × 9, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 2 18, 18 + 8 26, 261 हो गया। 261 से 200 से ज़्यादा है, चलिए एक बार हम 8 से कर लेते हैं। 28 × 8, 8 8 64 की 4, 6 लगा हासिल, 8 2 16, 16 और 6 22, 224, 224 भी 224 भी 200 से ज़्यादा है। चलिए एक बार हम 7 बार करके देखते हैं। 27 × 7, 7 7 49 की 9, यहाँ पे 4, 7 2 14 और 4 18, 189। ये 189 तो 200 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। 7 और 189 होगा, 189, यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे, 1.7, और इसको अब इरेज कर देते हैं। यहाँ पे भी हम 7 लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब हम इसको पहले चलिए माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 गया, 1 आया, 9 में से 8 गया, 1 आया, 1 में से 1 गया, 0 आया। ठीक है, 1 1 हो गया हमारे पास। चलिए अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 की 3 34। अब हमें क्या करना है, अब चलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 0 लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम पहले इसका 1 छुपा लेते हैं, इसका हम 2 छुपा देंगे। अब ये क्या हो, 3 3 9 जा रहा है, और 3 3 9, 3 4 12 हो जाएगा, जो कि 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार 3 करके देख लेंगे। 3 4 3 × 3 हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार इंटू कर लेते हैं। 3 3 9 की 9, 3 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 3 9 की 10, 1029। ये 1029 तो हमारा इससे कम है। देखिए जब भी हम लोग इसको मतलब छुपा के करेंगे, तो उसके बाद जो नंबर आएगा ना, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता, या तो उससे कम होता है या तो वही होता है, उससे ज़्यादा बार कभी नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं। 1.73
अब यहाँ पे 1029 लिख देंगे, क्योंकि इंटू करने के बाद तुम्हारा आंसर यही है। ठीक है, अब चलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। हमारा 10 में से 9 गया 1 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, और यहाँ 0 में से 0 गया 0 आया, 1 में से 1 गया 0 आया। हमारा आंसर है 71। चलिए हम यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं, और 3 और 3 हमारा हो गया 6 कि 6 और 4 3 हो गया, एट 3 4 6 आया। अब हमें 3 4 6 से आगे कोई नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे भी पहले तो पॉइंट का 2 0 उतार लेंगे। 2 0 हमने उतार लिया। अब हम इसका 1 छुपाएंगे, इसका 2 छुपा लिए। अब इसका हम लोग 2 छुपाएंगे तो हम इसका 3 छुपा लेंगे। ठीक है, अब 3 2 हो गया हमारा 6, जो कि 3 7 से कम है। लेकिन अगर हम 3 3 लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 3 2 एक बार करके देख लेते हैं। 3 4 6 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 6 12, हंसी लगा 1, 2 4 8 कि 9, 2 3 6, 6924 आया हमारा आंसर। चलिए हम यहाँ पे 6924 लिख देते हैं। 24 यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए पॉइंट के बाद अब हम लोग 3 अंक से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पॉइंट के बाद बस 3 अंक तक ही करेंगे। ठीक है, हमारा 3 अंक हो गया। अब हम चाहे तो इसको कर सकते हैं। चलिए इसको फिनिश कर देते हैं हम लोग। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे हमारा 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 6 में 6 गया 0 हो गया 176, 2 2 4 और 6 4 3। ठीक है, हमारा आंसर आया 1.732। देखिएगा ये पॉइंट में गया है, यानी कि ये हमारा अपूर्ण वर्ग संख्या है 3। ठीक है, सो इसका स्क्वायर तो पॉइंट में गया, लेकिन यही हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद भी हमारा पॉइंट के बाद कई दूरी तक जाएगा, लेकिन उतना करते करते बुढ़ा जाएंगे, बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, और बाकी ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।